बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। SNR कुकिंग सीक्रेट्स में आपको हमेशा की तरह से खुशामदीद। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं बहुत ही लजीज, मज़ेदार, दानेदार सा, मुंह में घुल जाने वाला हलवा, जो कि है बेसन और अंडे का हलवा। बहुत ही आसान है बनाना, तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर। हमने एक बाउल में 3 अंडे ले लेने हैं। इससे पहले अगर जनाब हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलें जी, अंडे हमने बाउल में शामिल कर दिए हैं। आप 3 की जगह 2 अंडे भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप चीनी का। 1 कप चीनी का हमने शामिल करके इसमें शामिल करना है 1.5 कप दूध। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये 1 कप दूध। और अब हम शामिल कर देंगे आधा कप मज़ीद और दूध का। थोड़ा सा हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है, ऑप्शनल है, काफ़ी अच्छा कलर आता है, आप ज़रूर डालिएगा। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करना है, हाथ से मिक्स नहीं करना, ब्लेंड करने से ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है। चलें जी, अब एक कढ़ाई में हमने ले लिया है आधा कप घी का और उसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट होने के बाद हमने इसमें शामिल करने हैं 3 से 4 कुटी हुई इलायची। कुटी हुई इलायची आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, जो अंडे की हल्की सी स्मेल होती है ये उसको ओवरकम करने में मदद करती है। इलायची को शामिल करके हमने इसे 2 से 3 या 5 सेकंड के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं। फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप बेसन का। 1 कप चीनी हमने ली है, 1.5 कप दूध, 3 अंडे, आधा कप घी और 1 कप बेसन का। आप इसी तरीके से सूजी वाला हलवा भी बना सकते हैं। सूजी वाला हलवा भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे। देखें, अगर सूजी वाला हलवा बनाएं तो सूजी रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बेसन सूजी से जल्दी रोस्ट हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। तो आपने इसे ध्यान से रोस्ट करना है। इसे तब तक रोस्ट करना जब तक इसकी खुशबू आने लग जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें फ्लेम हमने लो करके शामिल कर देना है अपना मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था। ये अब इधर तो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, आप परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 मिनट में ही अपनी शेप में आना शुरू हो जाएगा। चलें जी, अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और चम्मच को अच्छी तरह से हिलाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी लिक्विडी है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से शेप में आ जाए। जनाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अपना फ़ीडबैक अपने ज़रूर दिया करें, हमें खुशी होती है जानकर। अच्छी तरह से अब इसे मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और किस किस इलाके से हमारे प्यारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताया करें। 3 से 4 मिनट में ही ये अपनी शेप में आने लग पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी दौरान हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर दिए हैं, इसमें हमने 2 खाने के चम्मच कोकोनट के, क्रश्ड कोकोनट के। बेसन और कोकोनट का बहुत ही कमाल का कम्बिनेशन होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शामिल करके इसमें हमने अब डाल देने हैं बादाम, 1 बड़ा खाने का चम्मच क्रश करके, आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए। कवर हटाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हलवा हमारा रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से घी निकलना शुरू हो चुका है। दूध इसमें शामिल करने की वजह से ये हलवा बहुत ही नरम बनता है, मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनता है, जो कि बच्चों को भी नहायत ही पसंद है। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारा हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ही दानेदार सा हलवा बना है और दिखने में ही काफ़ी कमाल का और नरम नरम लग रहा है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डालेंगे और चाय के साथ सर्व करेंगे। देखें जी, बहुत ही लजीज, दानेदार सा, मज़ेदार सा हमारा अंडे और बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं, वीडियोस देखें। SNR कुकिंग को दें अगली वीडियो तक इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।